दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज हम आपको देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो ये खबरें आपके बहुत काम की हो सकती है, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी महामारी यानी कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 53,000 से ऊपर हो गए हैं और 15,331 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 1787 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों हो सकता है तब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। इस देश ने तैयार कर ली कोरोना वैक्सीन। अब जल्द ही दुनिया से दूर होगा कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स लगातार कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की कार्ड यानी वैक्सीन तैयार कर ली है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये दवा जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने बताया कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 6 लाख रुपए तक का मिलेगा फ्री लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने हर खाताधारक को 6 लाख रुपए तक का फ्री लाइफ इंश्योरेंस यानी मुफ्ती जीवन बीमा प्रदान करता है। ईपीएफओ के मुताबिक जैसे ही कर्मचारी का पीएफ या ईपीएफ करता है वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य बन जाता है। ईपीएफओ के ईडीएलआई 1976 नियम के तहत वह फ्री लाइफ इंश्योरेंस का पात्र भी बन जाता है। ईपीएफओ के खाताधारक अपनी मंथली बेसिक सैलरी के 20 गुना यानी 6 लाख रुपए जो भी राशि कम है का बीमा हो जाता है। यदि खाताधारक की लंबी बीमारी, एक्सीडेंटल या नॉर्मल डेथ होती है तो नॉमिनी बीमा क्लेम कर सकता है। ईपीएफओ के ईडीएलआई नियमों के तहत हर खाताधारक बिना कोई किस्त भर इस बीमा सुविधा का पात्र होता है। इसका सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों के उन कर्मचारियों का होता है जो कोई और बीमारी नहीं ले पाते। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों का बीमा करवाती है लेकिन किस्त भी कर्मचारियों से ही भरवाती है। इस तरह ईपीएफओ की यह बीमा सुविधा ज्यादा फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। रात में खुल सकते हैं मॉल्स और सिनेमा हॉल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बंद मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल शॉप खोलने पर भी सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ग्रीन जोन वाले इलाकों में रात के समय मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। सरकार का मानना है कि यह प्लान कारगर साबित होता है तो व्यापारिक गतिविधियों की तेजी मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक रात के समय इनकी अनुमति देने से ट्रैफिक कम होगा और हालात को संभालना आसान होगा। सरकार में विभिन्न स्तर पर मंथन जारी है। हालांकि आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा, जिसके बाद ही गृह मंत्रालय गाइडलाइन जारी करेगा। मध्य प्रदेश में 6 बजे से देर रात तक रिटेल दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी तर्ज पर कुछ अन्य राज्य भी फैसला लेना चाहते हैं। श्रम मंत्रालय के नियमों के अनुसार रिटेल दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 9,000 से अधिक ड्राइवरों के लिए ओला ने किया कुछ ऐसा कि जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का कहर जारी है। संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या और लॉकडाउन के साथ ही देश में हालात से निपटने की एक बड़ी चुनौती है, खास तौर पर उन दैनिक वेतन भोगियों के लिए जिनकी आजीविका दिन प्रतिदिन की कमाई पर निर्भर करती है। वे आजीविका के लिए न केवल संघर्ष कर रहे बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा और देखभाल जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जुटे हुए हैं। कोरोना प्रभाव ने देश के हर कोने को प्रभावित किया है, विशेष रूप से वो जो पूरी तरह से दैनिक आय पर निर्भर है। ओला फाउंडेशन ने भी ऐसे ही मदद का हाथ बढ़ाया है। ड्राइवर फंड के माध्यम से ओला ने अभी तक 9,000 से अधिक ड्राइवरों को मदद पहुंचाई है और उन लोगों को मदद देना जारी रखा है जिन्होंने देश के लिए अपनी भूमिका निभाई है। आपको कुछ ऐसे उदाहरण बता रहे हैं। यह मामला मुंबई के रहने वाले संसद का है जो भारत में ओला के उन ड्राइवरों में से एक है जिनकी आय में भारी गिरावट आई है। इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रॉप आउट शमशाद कुछ साल पहले ओला में शामिल हुआ और उन्होंने पाया इससे उनकी कमाई में काफी सुधार हुआ। 32 वर्षीय शमशाद
बाद अपनी मां के लिए अस्पताल के बिल में 60,000 रुपए का भुगतान भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी मां को स्टेज 1 फेफड़े का कैंसर था। ओला फाउंडेशन ने इन परिस्थितियों में ड्राइवर द ड्राइवर फंड की स्थापना की। शमशाद तुरंत मदद मांगने के लिए ओला फाउंडेशन के पास पहुंचा और जब फाउंडेशन ने वित्तीय सहायता दी तो वो खुश हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 30,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को सरकार दे सकती है खास सुविधा। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार 30,000 से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को खास सुविधा दे सकती है। सरकार कर्मचारी को मेडिकल एंड केस बेनिफिट देने के लिए ईएसआईसी के तहत कवरेज की सीमा बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ईएसआईसी स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को ईएसआईसी योजना के दायरे में लाने के लिए कदम उठा सकती है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने दायरा बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की वर्तमान सैलरी की सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। अगर वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो लाखों कर्मचारी ईएसआईसी स्कीम के दायरे में आ जाएंगे। अब तक जिन कर्मचारियों की सैलरी 21,000 रुपये इससे कम है उन लोगों को ईएसआईसी स्कीम के दायरे में रखा गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में सैलरी की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये करने को कहा गया है। अगर वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो 30,000 रुपये तक की ग्रोस सैलरी कमाने वाले कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। ईएसआईसी स्कीम में बीमार पड़ने की सूरत में सैलरी प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जानिए क्यों है शराब की बिक्री राज्य सरकारों के लिए इतनी जरूरी। कमाई सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 मई से जहां देश में लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में शराब दुकानें भी खुल गई है। इन शराब दुकानों को खोलने का फैसला केंद्र सरकार का था, जिस पर ज्यादातर राज्यों ने मुहर लगा दी। नतीजा यह निकला कि पहले ही दिन जब कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में शराब की दुकानें खुली तो लोग टूट पड़े। शराब के शौकीन कहिए या फिर शराब के दीवाने, हजारों की भीड़ किसी भी नियम और कानून की परवाह किए बगैर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए शराब दुकानों पर ऐसे झूम उठी जैसे मधुमक्खियां छत्ते पे नजर आती है। कर्नाटक में जहां पहले ही दिन 45 करोड़ की शराब बिकी गई, वहीं यूपी और दिल्ली में भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। दिल्ली वालों ने तो शराब पर लगे 70% टैक्स के बावजूद भी जी भर के पिए। हालात तो ये हो गए कि लोग सोशल मीडिया में शराब के इन दीवानों को अर्थव्यवस्था का अहम योगदानकर्ता तक कहने लगे। असल में ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि शराब से मिलने वाला रेवेन्यू किसी भी राज्य के अपने टैक्स रेवेन्यू का तीसरा बड़ा हिस्सा पैदा करता है। शराब से मिलने वाला रेवेन्यू किसी भी राज्य में आसान और बड़ी कमाई है। वहीं राज्य में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरी चीजों से मिलने वाला रेवेन्यू सीमित होता है। हालांकि इसके बावजूद गुजरात और बिहार में इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जोमेटो करेगा शराब की होम डिलीवरी, ऑनलाइन करे बुकिंग। अब दुकानों के आगे लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं। शराब के लिए दुकान पर लाइन लगाकर खड़े होने के संकट में अब आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के चलते मुक्ति मिल सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शराब की भी होम डिलीवरी करने का प्लान तैयार कर रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण लागू होने के पहले दिन 4 मई को शराब की दुकानें खुलने पर देश भर में ठेकों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ था। ऐसे में कोरोना को लेकर चिंताओं को देखते हुए मुंबई समेत कई शहरों में शराब की दुकानों को या तो बंद करने का फैसला लिया गया, फिर सख्ती बढ़ती गई। दिल्ली सरकार ने तो शराब पर 70% का स्पेशल कोरोना सेस भी लगा दिया है। दरअसल 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद खुली दुकानों में अचानक से भीड़ बढ़ गई थी। स्वदेशी रिटेल कंपनी जोमेटो अब तक ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती थी, लेकिन अब उसे किराना के सामान की डिलीवरी शुरू कर दी है। कोरोना के संकट के चलते मार्केट पर बड़ी पाबंदियों की वजह से लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही सामान मंगाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हुए जोमेटो ने इस ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। यही नहीं, जोमेटो की प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी ने भी किराने के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की है। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया भर में केवल 112 लोग कर रही है नौकरी। आखिर क्या करना पड़ता है ऐसा काम? किसी जमाने में नौकरियों के लिए कुछ गिने चुने क्षेत्र ही थे जिनमें लोग अपना करियर बनाने के बारे में सोचते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है और उदारीकरण का दौर आने के बाद से नौकरियों के कई नए क्षेत्र अस्तित्व में आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा ही प्रोफेशन है जिसमें दुनिया भर में सिर्फ 112 लोग ही काम करते हैं। यह प्रोफेशन है पानी की टेस्टिंग का। जी हाँ, जिस तरह से खाना टेस्टिंग या वाइन टेस्टिंग होता है, उसी तरह से अब पानी टेस्टिंग का प्रोफेशन भी सामने आया है। बता दें कि पानी टेस्टिंग भी अलग अलग होते हैं, जिनमें हल्का, फ्रूटी, वुडी,
आदि टेस्ट होते हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस प्रोफेशन में सिर्फ एक व्यक्ति है जिनका नाम है गणेश अय्यर। गणेश अय्यर देश के इकलौते सर्टिफाइड वाटर टेस्टर है। गणेश ने बताया कि आने वाले 5 से 10 सालों में पानी टेस्टिंग के सेक्टर में काफ़ी डिमांड बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।